एक दिन की बात थी कि जब भोजराज कंस के यहाँ कचहरी लगी थी तो देव ऋषि बाबा नारद जो हैं वो मन में विचार करने लगे कि बहुत समय हो गया और भगवान को आने में देरी हो रही है। अरे किसी न किसी तरह भगवान को यहाँ पर बुलाया जाए और इस पापी का संहार करवाया जाए। आज मेरे भैया भगवान नारद ने बीड़ा को लिया है और बीड़ा को बजाते हुए इधर हरि गुणगान करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। जब आगे बढ़े हैं, बढ़ते हुए जा रहे थे, नारद बाबा भोजराज कंस की कचहरी पहुंचे। सभा लगी हुई है तो एकदम से भोजराज कंस को उदास देखा तो कहने लगे हैं, ओ कंसराज आज तुम बड़े दुखी दे रहे हो। बहुत दुखी नजर आ रहे होंगे आपके सामने। हाँ, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? कोई परेशानी नहीं है? परेशानी अच्छी थी। हाँ। तो हमने 315 की खाई के देख ली, 3 नॉट इंडिया की भी खाई के देख ली, 12 बोर की खाई के देख ली और सिलपास की भतीजे बाबू खाई के देखेंगे, आराम मिल जाएंगे। मतलब कहा कि बाबा जी तुम्हें एक बात नहीं मालूम कि हमें मरने से बहुत डर लगता है और मैं मरना नहीं चाहता। मतलब बाबा जी तुम्हें एक बात नहीं मालूम, वही बात याद कीजिएगा कि बहन के 8वें गर्भ हुआ तो उसको मार नहीं पाया, तो वही मेरा काल घूम रहा है। तो नारद बाबा कहने लगे हैं तो बस यही चिंता। तो कहने लगे, सुनो बाबा हम तुमको बताएं, यशोदा सुतातम कन्यावम देव क्या कृष्ण में चाह रावम चारोहिणी पुत्रम वासुदेविन बिभ्यता। देखो हम बताएं कि ये दोनों भला बालक सही बताएं कि किन किन के हैं। कहा जो कृष्ण है वो, यानी जो कृष्ण है वो यशोदा मैया के पास में है और जो बलराम है वो रोहिणी मैया का बेटा है। जो कृष्ण है वो तुम्हारी बहन का ही पुत्र है। तुम ऐसा करो, अगर मारना चाहते हो तो जाओ एक पत्र लिखो और कैसे भी छल करके उनको अपने यहाँ पत्र में लिख दो कि हम धनुष यज्ञ कर रहे हैं, तो वो दोनों दौड़े दौड़े आएंगे, यहीं पर उनको खत्म कर देना। अब देखो मामा भाने ने बड़ी दुश्मनी। हाँ, तो जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में कहा कि धनुष यज्ञ रचवाओ और उनको निमंत्रण भेजो। ऐसा ही किया मेरे भैया। कंस आ गया है, उसको बनवा करके रंग भर करके और टंगवा दो कहीं पर। लेकिन जो भैया के मामा आए हैं वे दूर रहे, कोई पता नहीं। हाँ, क्योंकि जय मारे बोलिए गोविंद भगवान की। इधर मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे हैं और कहने के बाद में नारद बाबा तो चले गए और चले जाने के बाद में इधर इन्होंने भोजराज कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से एक बात कही है कि देखो तुम ऐसा करो कि जाओ वृंदावन में चले जाओ, नंद बाबा के यहाँ ये पत्री दे आओ कि हम धनुष यज्ञ रचा रहे हैं, धनुष यज्ञ रचा रहे हैं। तो पत्र को लिखा और लिख करके दे दिया। एकदम से अक्रूर जी कहने लगे हैं कि मैं जानता हूं तुम क्यों बुला रहे हो। भो दानपते महामं क्रियतामं नेत्रमात्रता नान्यस्तमो हितमो विगते भोज प्रसे विष्णुना। हे अक्रूर जी आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हो, आप ही चले जाइए। तो अक्रूर जी कहने लगे मुझे मालूम है तुम उन बालकों को मारने के लिए बुला रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा। कहने लगे अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। अक्रूर जी आंखों में आंसू भर करके कहने लगे ओरे भोजराज कंस तू बड़ा ही पापी है। अक्रूरोपी चातमं रात्रि मधुपुर्ये महामती उसी द्वारत्वा रस से
प्रयोर नंदे गोकुलम, कहा कि मैं जा रहा हूं, यानी उन बालकों को आने की देरी है, लेकिन तेरे मौत की देरी नहीं है। आज अक्रूर जी उदास होकर के आंखों में आंसू भर करके आए और रात्रि के समय ऐसे लेट जाते हैं, भोजन भी नहीं किया। सुबह भी इन्होंने रथ को सजाया और लेकर के चले छठ मात्र में नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। नंद बाबा ने देखा तो बड़े बूढ़े नंद बाबा थे, उन्होंने लाठी को टेकते हुए आए। कहा कि अक्रूर जी कैसे आए? नंद बाबा ने पूछा, पप्रथ सत्कम मंथ कथम स्ते निर्ग्रहो है, कंसे जीवित दास रहे, सोन पाला दबा बया। यानी आप तो निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन को काटते हो? अक्रूर जी क्या बात है, और कैसे रह रहे हो उस दुष्ट के साथ में? तो तब तक भगवान कन्हैया आगे कहने लगे, बाबा चाचा तुम कैसे आए? और एक बात बताओ कि जो मेरा मामा कंस है वो तो बड़ा ही क्रूर है, उसके साथ में तुम्हारे मिलन कैसे बने रहते हैं? कहा बेटा क्या बताएं, पूरा दिन जी हुजूर कहते हुए निकल जाता है, मेरे यानी मुख में छाले भी पड़ गए, कहते कहते छाले भी पड़ जाते थे, लेकिन क्या बताएं। तो भगवान कन्हैया ने कहा, बाबा तुम कैसे आए हो, क्या बात है? कहा चाचा तुम कैसे आए, क्या बात है, क्या कारण है? कहा कि तुम्हारे मामा ने ये पत्र भेजा, और पत्र इसीलिए भेजा है कि उन्होंने धनुष यज्ञ रचाया, और नंद बाबा को नहीं बताया कि किस कारण बुलाया है। भगवान कन्हैया से कान में कह दिया कि तुमको इस वजह से बुलाया है कि वो पापी है। बेटा तुम ऐसा करो, मत जाओ, धनुष के बहाने तुम्हें मरवाने के लिए भी बुलाया है। तो भगवान ने कान में कहा, चाचा तुम चिंता मत करो, अरे उस दुष्ट को बहुत दिन हो गए हैं पाप अत्याचार करते, आज जाऊंगा और उसका संहार करूंगा। भगवान कन्हैया चलने लगे। कहा बाबा नंद बाबा हम जा रहे हैं धनुष यज्ञ को देखने के लिए। कहा बेटा तुम जा रहे हो, ठीक है, आज ग्वालवाल सब चले, तो इधर मेरे भैया जैसे चले हैं, तो गोपियां ने सुना, गोपियां आ गई, कहने लगी हे श्याम तुम कहां जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूं मामा का धनुष यज्ञ देखने के लिए, और परसों लौट करके आ जाऊंगा। सखियां कहने लगी मुझे लग रहा है श्याम कि तुम जाओगे और वहीं के बासी बन करके रह जाओगे, क्योंकि हे श्याम तुम्हें एक बात नहीं मालूम कि वहां धामोधारी पंडित अनेकी, और यहाँ गोपी गोपियां जो गवार में है, यहाँ घास फूसी और कुटियन को रहनो पड़े, और वहां महल राजा के अटारी है। हे श्याम यहाँ पर झोपड़ियों का रहना है, और वहां पर राजा महाराजा के महल बने हैं। तुम मामा के यहाँ आओगे फिर लौट करके नहीं आओगे। कि यहाँ साग पाठे और भुवरियन के हाथ को, वहां बिमन भोजन करत सो बिनारी है। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर नौकर लगे हैं, नौकरानी लगी हैं, उनके सुंदर भोजन खाओगे मुझे मालूम है। तो सखियां आंखों में आंसू भर करके बोली कि रही हो जहां और मर्जी तुम्हारी, ये तो केवल प्रेम की पुजार ने है। कहा तुम जहां भी जाओ वहां सुखी रहो।